प्रकार की बात कही, ये क्यों कही, बौखलाहट में कही, झुंझुलाहट में कही। बीजेपी का उनके जेल जाने में और बीजेपी का उनके जेल से निकल जाने में कोई हाथ नहीं है। बीजेपी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी व्यक्ति विशेष को जेल पहुंचवाने का या जेल से निकलवाने का। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं अपर्णा जी। अपर्णा जी, आजम खान बाहर निकल गए हैं और निकलते ही सबसे पहला उन्होंने जो हमला बोला है वो भारतीय जनता पार्टी पर बोला है कि सारे के सारे झूठे केस में फंसाया गया उनको। देखिए, न्यायपालिका है हमारे देश में और जुडिशरी एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसमें किसी प्रकार की किसी भी राष्ट्रीय नागरिक को किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट जुडिशरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और उन्होंने इस प्रकार की बात कही, ये क्यों कही, बौखलाहट में कही, झुंझुलाहट में कही। बीजेपी का उनके जेल जाने में और बीजेपी का उनके जेल से निकल जाने में कोई हाथ नहीं है। बीजेपी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी व्यक्ति विशेष को जेल पहुंचवाने का या जेल से निकलवाने का। पुनः भी अगर वो जेल जाते हैं तो वो उनके कार्यकलाप होंगे, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव तो बड़े फायर थे बीजेपी पे, कह रहे थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो सारे केस वापस लिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर फंसाया था। देखिए, ये उनका अपना बयान है, ये वो उनका अपना तरीका है बोलने का, बात करने का। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप खुद एक समझदार व्यक्ति हैं, खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मैं तो देश के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भाई बीजेपी ने क्या यही बात का ठेका ले रखा है कि XYZ को जेल भेजो और किसी को छोड़ दो। ये तो बहुत गलत बात है। मतलब किसी भी पार्टी पे ये करना अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात है, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। कोई भी अगर डिसीजन, अगर जेल गए थे तो न्यायपालिका की वजह से गए थे, छूट करके आए हैं तो न्यायपालिका की वजह से आए हैं, तो जुडिशरी में तो उनका विश्वास है ना। आपको क्या लगता है कि आजम खान के बाहर आने के बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो कुछ परिवर्तन होगा, कुछ दूसरे तरीके की अब राजनीति देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबको ही सब कुछ जान चुके हैं, सबका चिट्ठा सबके सामने आ चुका है और जो है कोई भी अनछुआ नहीं है। जनता जनार्दन के रूप में है। जनार्दन हमारे यहाँ श्री हरि विष्णु को कहा गया है और श्री हरि विष्णु सब चीज़ों में समाहित है और सब कुछ जनता देख रही है। तो ऐसा कोई व्यक्ति विशेष वोट हिला सके, वोट परसेंटेज डाउन कर दे या वोट परसेंटेज किसी का बढ़ा सके, ऐसा कुछ नहीं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर जाति के लिए और हर एक नागरिक के लिए काम किया है। आज जो विश्व पटल पर भारत जो है चमका है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से चमका है। और मैं समझती हूँ समाज में हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है। इस प्रकार की बात बोलनी भी मुझे लगता है कि बचकानी सी होगी कि अगर किसी व्यक्ति की वजह से अल्पसंख्यकों का वोट बढ़ जाए या घट जाए, और उनकी वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया सगुफा छोड़ा गया, एक नया नियम बनाया गया, जाति के आधार पर कोई रैली नहीं हो सकती, जाति का कोई पोस्टर नहीं लगा सकता, बैनर नहीं लगा सकता। तो अच्छी बात है। संविधान में बहुत पूर्ण रूप से लिखा गया है कि वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। तो और कोर्ट का इस पे आदेश भी हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सहर्ष इस चीज़ को स्वीकार किया और अनुपालन करवा रहे हैं हम। और डेफिनेटली कई बार हमने देखा है, बहुत सारे मीडिया में केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि फेवरेटिज्म कुछ जातियों को दिया गया, चाहे आपकी नौकरियों में, चाहे आपके केसेस को ख़त्म करने में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। FIR में भी सिर्फ नाम लिखा जाएगा? बिल्कुल, FIR में नाम लिखना भी चाहिए क्योंकि जो है जस्टिस सबूतों के आधार पे चलती है, जाति के विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं। लगता कि इस तरीके के नियम के बाद में मुखर हो सकते हैं, कुछ स्वर, विरोध के स्वर उठ सकते हैं पूरे प्रदेश भर? विरोध के हो ना हो, मगर जो जेंजीज हैं हमारे डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करेंगे। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। हमें जाति, भाई ठीक है, हमारे पूर्वजों का एक वो रखता है, पर जाति की विशेष आवश्यकता है नहीं इस देश में। हमारा हर जो देश का वासी है वो आर्यवर्त का वासी है।